जितने भी मेहमान आपके ऑल इंडिया ड्राइवर संघ से आए हुए हैं, मैं सबसे पहले मैं भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जो ये मुहिम छेड़ी है, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने हक और हुकूक के लिए ये जंग छेड़ी है। तो इंशाअल्लाह जब किसी चीज़ की लड़ाई लड़ी जाती है तो उसके रास्ते भी खुलते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, हमारे इस मेवात के अंदर लाखों ड्राइवर है, मेरा मानना ये है। और लाखों ड्राइवर भी वो हैं जिनसे आप 100 घंटे लगातार गाड़ियां चलवा सकते हो। किसी भी आपातकालीन स्थिति में वो देश का लिए वो बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं हमारे मेवाती ड्राइवर, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये इतिहास रहा है मेवातियों का, इसमें कोई शक नहीं कि अगर ये हुनर जो ड्राइवरों का जो टेक्निकल है, अगर है तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे मजबूत है, मेवात के अंदर है। मैं साथियों कहना चाहता हूं, एक मेवाती नौजवान जो ड्राइवर है वो भूखा प्यासा 100 घंटे जब गाड़ी चला सकता है, तो सोच वो देश के लिए कितना काम कर सकता है। आपातकालीन स्थिति में, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे लॉकडाउन रहा हो, चाहे कहीं पर कर्फ्यू के हालात रहे हो, चाहे देश में कैसी भी स्थिति रही हो, लेकिन ड्राइवर कभी नहीं रुका, कभी नहीं थका और कभी उसने अपने देश को कमजोर नहीं होने दिया। साथियों, देश को मजबूत करने के लिए अगर सबसे बड़ा सहयोग है तो हमारे ड्राइवर भाइयों का है, क्योंकि यही हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। क्योंकि अगर जरूरत पड़ती है हमें दवाइयों की, जरूरत पड़ती है हमें फल और सब्जियों की, जरूरत पड़ती है हमें किसी भी सामान की, अगर समय पे हमें सर्दियों में गर्म सामान और गर्मियों में ठंडा सामान पहुंचा है, तो ये कहीं भी ट्रांसपोर्ट का जरिए हमारे ड्राइवर भाई हैं। मैं इनके लिए दिल से स्वागत करता हूं और इस्तकबाल करता हूं। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि अब तुम मेवाती ड्राइवर तैयार हो जाओ अपने मान सम्मान के लिए। ये लड़ाई मान सम्मान की है, वरना काम तो हमारे पास बहुत है। काम तो आप इतना 15-20 हजार रुपए यहां भी कमा सकते हो, लेकिन देश को जहां आप मजबूत कर रहे हो, उसके साथ साथ अगर आज जरूरत है तो मान सम्मान की जरूरत है। साथियों, उस मान सम्मान की लड़ाई में आपके साथ सब समाज खड़ा है और मैं उम्मीद करता हूं मेवात का बच्चा बच्चा हमारे मेवा हिंदुस्तान के ड्राइवरों के साथ खड़ा है। साथियों, अपने लाखों ड्राइवरों के साथ हम लोग खड़े हैं। तो साथियों, मैं ये भी बता दूं आपको, साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि मेवाती ड्राइवरों, अपने आप को कमजोर ना समझो। सिर्फ आप लोग एक बार एक होकर, मजबूत होकर, इकट्ठा होकर एक मन बनाओ। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं, जिस तरह तुम्हारी गांव लेवल की मुहिम, सरदार जी, जिस तरह गांव लेवल पर तुमने मुहिम चलाई है, गांव लेवल पर प्रधान बनाए, गांव लेवल फिक्र होगी, तो इंशाअल्लाह चाहे हमारे ड्राइवर भाइयों की बेटी की शादी का मामला होगा, चाहे उसकी आन बान शान का मामला होगा, कभी सर झुकेगा नहीं। इंशाअल्लाह ड्राइवरों का हौसला हमेशा ऊंचा रहेगा इंशाअल्लाह। और रही बात शोषण की, अगर ऐसे ही शोषण होता रहा, हम नहीं जगे, मैं उम्मीद करता हूं चंद समय की बात है, जिस तेजी के साथ ये आवाज जंतर मंतर तक भी जा रही है, जिस तरह हिंदुस्तान के ड्राइवर खड़े हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पहले परेशान किया जाता था, कदम कदम पे आरटीओ परेशान करता था, कदम कदम पे ड्राइवरों को कोई भी दलील कर देता था, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पुलिस से ज्यादा कहीं पावर ड्राइवरों को ना मिल जाए। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं तुम इसी हौसले से लगे रहो, ऐसी पावर मिलने वाली है तुम्हें, ऐसा मेरा मानना है। जहां बात आती है तुम्हारे मेडिकल, जहां बात आती है तुम्हारे हेल्थ की, स्वास्थ्य की, साथियों, आज सबसे ज्यादा अगर गरीबी और दिक्कत आती है जब किसी परिवार से कोई बच्चा बीमार हो, ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाए, तो उसका परिवार टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है। साथियों, आज मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों से, ऐसी स्थिति में जब भी कहीं पर भी तुम यहां से पढ़ लो, कहीं पर भी रोड पर कोई एक्सीडेंट होता है, तुम्हारा हो, तुम्हारा परिवार का हो, गांव का, समाज का, हिंदुस्तान का किसी कोने का कोई भी ड्राइवर हो, तुम कसम खाओ उसी समय हम वहां पर गाड़ी रोकेंगे और उसका पहले पुख्ता इलाज करा के फिर आगे चक्का टहलेगा। अगर ये यूनियन ड्राइवरों के अंदर पैदा हो गई, खुदा की कसम तुम्हारी कदर हो जाएगी। साथियों, आज होता क्या है, हमारे सामने हादसे हो जाते हैं, ड्राइवर तड़प तड़प के मर रहा होता है, हम थोड़ा सा रोकते हैं, ब्रेक लेते हैं, पूछते हैं कौन है, कहाँ है, फिर चल देते हैं। यदि वहीं पे गाड़ियां रोकी जाए, साइड में पार्क की जाए और उसके लिए लड़ाई लड़ी जाए, फिर तुम्हारा मालिक भी कदर करेगा, सरकार भी तुम्हारी कदर करेगी। साथियों, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, तुम्हें आज जरूरत है इसी तरीके मुस्तैदी से काम करने की, एकता के साथ काम करने की। यदि तुम समाज के अंदर ही देख लो, मैं अपने इसी गांव से शुरुआत करता हूं, इस गांव में कितने ड्राइवर होंगे जी?
मोटा मोटा बता दीजिए। 25 ड्राइवर हैं। नॉर्मल से नॉर्मल बात की, अगर एक साल में एक ड्राइवर की बेटी की शादी है, अगर आपने हजार रुपए की सपोर्ट इसको किया, 25,000 का ड्राइवर को सहारा हो गया, खुदा की कसम उसको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। ड्राइवर को किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोग मानो सम्मान करेंगे ड्राइवरों का कि इनके अंदर कितनी तगड़ी यूनियन है, कितनी तगड़ी एकता है। साथियों, छोटा सा गांव है, सिर्फ 25 ड्राइवर है। मेरा गांव खूब पढ़ा लिखा 500 ड्राइवर है। झांसना जैसे गांव में 2000 ड्राइवर है। साथियों, 2000 ड्राइवर तो गांव की तकदीर बदल सकते हैं। गांव के सरपंच से लेकर मेंबरान तक हर पद को ड्राइवर हासिल कर सकते हैं। सिर्फ तुम्हारे अंदर एकता होनी चाहिए। इंशाअल्लाह ड्राइवरों की हर दुनिया कदर करेगी, सिर्फ तुम्हारे एक होना होगा। और साथियों, मैं तुमसे फिर कहूंगा, ये बात मैंने जंतर मंतर पे भी कही थी, जो तुम्हारे बीच से तुम्हारे भाई फोरमैन बनकर बैठे हुए वही तुम्हारा शोषण करा रहे हैं। पहले उन्हीं को समझाओ, उन पे मेहनत करो। ये फोरमैन बनना छोड़े, ये बीच में दलाली करना छोड़े, क्योंकि यही हमारी कमजोर वर्ग करते हैं। हमको यही ड्राइवरों को कमजोर करते हैं। इनको पहले फोरमैन ही छोड़ के समाज के लिए, अपने ड्राइवर भाइयों के लिए तन मन धन से एक होकर काम करना चाहिए। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं तुम्हारा मालिक तुम्हारा इंश्योरेंस मेडिकल भी कराएगा और तुम्हारे अगर एक्सीडेंट होने के बाद फौरन तुम्हारा पूरा ट्रीटमेंट भी कराएगा इंशाल्लाह। और रही बात इस चीज की, जब भी ऐसा कोई हादसा हो साथियों, बिल्कुल तुम खुद इस चीज के लिए अपील करें। और मैं भी भारत सरकार से भी अपील करता हूं कि जब ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो तो उसके साथ साथ एक मेडिकल अलाउंस ऐसा इशू हो कि अगर किसी ड्राइवर का पैर कटता है तो उसका कम से कम 10 लाख का मुआवजा हो और उसको पेंशन लगातार मौत तक मिलती रहे। अगर किसी ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है तो करीबन उसको 50 लाख या 1 करोड़ का मुआवजा मिले और उसकी बीवी को पेंशन मिले। इस